चलते हैं आज क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 जो आपको कह दिया फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्स एंगल होते हैं जिनका सम आपके पास 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले होते हैं आपके पास, ठीक है, जिनका सम कितना होता है आपके पास 90 डिग्री। तो क्या करें, फर्स्ट पार्ट में जैसे 20 डिग्री दे दिया मेरे को, ठीक, ये दे दिया आपको 20 डिग्री, ठीक। तो इसको क्या करें, इसको कम करते हैं जब, तो 90 में से 20 कम किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना बैठेगा आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बैठेगा आपका 70, ठीक है। तो 90 में से क्या करना है, मुझे सिंपल माइनस करना है, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट एंगल 63 का, तो 90 में से सिंपल माइनस कर दीजिए तो 27 डिग्री आ जाएगा आपका। तो बस याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। हमने कॉम्प्लीमेंट पूछा था 63 का, तो 90 में से माइनस कर दिया तो उसको कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 27, ठीक। ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एंगल का सम बोल रहा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम वो होता है आपके पास जिनका सम कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे एंगल जिनका सप्लीमेंट्री सम होता है उनका सम कितना होता है 180 एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें से किसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक। ऐसे चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, ये तो आगे सप्लीमेंट्री आपको 105 दिया था, तो 105 आपने क्या किया यहाँ पे फिगर में देखिए लिखा हुआ है, तो 180 में से 105 माइनस करके 75 आया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको बताना है कि किन का पेयर का सम कॉम्प्लीमेंट्री है और किन पेयर का सम सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो जिनका सम 180 आएगा वो कौन होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, सिंपल है, आपको पता है। और जिनका सम 90 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पता है आपको, ये बात मालूम है, ठीक है, अभी पढ़ा हमने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपको एंगल बताना है जो किसके इक्वल होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्स के होगा, और दोनों के दो क्या होंगे में इक्वल होंगे। तो जब दो एंगल इक्वल होंगे तो एक एक्स होगा तो दूसरा भी एक्स होगा, जैसे इसने एक्स और एक्स लिया हुआ है, ठीक है। अगर एक एंगल एक्स होगा तो सेकंड एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा आपके पास, ठीक। अगर आपके पास एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा आपके पास एक्स होगा, और एक्स कितने हो गए 2x, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, वो किसके इक्वल आएगा 90, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दिया। सप्लीमेंट्री देता तो किसके इक्वल रहते हैं 180 के इक्वल रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्व करते हैं इसको, कितना आया सोल्व करने के बाद, किस ये आया आपका 45 डिग्री, ठीक है। कितना है आपके पास 45 डिग्री आया, ठीक। तो इसके बाद चलते हैं आपका सेकंड, इसी के बाद वाला क्वेश्चन। अभी आपको क्या किया दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है कि आपको दो इक्वल एंगल है और सप्लीमेंट्री के इक्वल बताने हैं। तो सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90, ठीक है। तो आपके एक्स की वैल्यू कितनी आई 90 आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन फिगर, आपको फिगर दी हुई है, एंगल 1 और 2 आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 है, और वैसे भी आपको पता है स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ऐसे मानिए कि मेरे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर कितनी भी लाइन खींचे तो दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री आता है। यानी कि मुझे पता लगा स्ट्रेट एंगल पे एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। आपने पहले भी पढ़ी होगी ये चीज़ कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना आता है इनका 180 आता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसी लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे अपनी। तो मुझे क्या दिया है एंगल 1 और एंगल 2, आपको क्या दे दिया सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया, और आपको क्या दिया इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर हम एंगल 1 को क्या करें डिक्रीज करें, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एंगल 1 और 2 का जब हम सम करते हैं
तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और जब हम एंगल 1 को कम कर दें, जब हम एंगल 1 को क्या कर दें, कम कर दें, तो एंगल 2 पे क्या फ़र्क होएगा कि दोनों का सम क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री ही आना चाहिए। चलिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मुझे एंगल 1 और एंगल 2 दे दिया है, इसमें समझते हैं। चलिए मैं आपको फिगर बनाता हूँ। ये आपको एंगल 1 दे दिया और ये वाला आपको एंगल 2। अभी मुझे क्या कह दिया है कि सम कितना है इसका, सप्लीमेंट्री है। अच्छा सप्लीमेंट्री है, मुझे खुद भी पता है कि दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, उसने कहा कि आप एंगल 1 को कम करिए, एंगल 1 को कम करूँगा तो इधर की साइड आऊँगा, देखिए कम हो गया नहीं एंगल 1, ठीक है। आपने कहा अच्छा थोड़ा सा और कम करते हैं एंगल 1 को, और कम कर दिया एंगल 1 को, और कम करते हैं एंगल 1 को। बात समझ में आ रही है? आप अगर एंगल 1 को ध्यान से देखो, देखो एंगल 1 कम होता जा रहा है, नहीं कम होता जा रहा है बहुत। तो उसने कहा एंगल 1 को मैं कम करूं तो एंगल 2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप एंगल 2 को देखिए, इधर देखिए यहाँ पे कितना था और इधर ज़्यादा हो गया नहीं एंगल 2, ठीक है। इधर ज़्यादा हो गया एंगल 2 और इधर और ज़्यादा हो गया, इधर और ज़्यादा हो गया एंगल 2। जब एंगल 1 को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो एंगल 2 ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो एक एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक। आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ करिए ये आपको दिख रहा है 90 से कम है, सपोज़ करिए 80 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो इधर एंगल 2 कितना आना चाहिए, 100, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180। अब एंगल 1 और कम कर दिया आपने, कर दिया 50, ठीक है। तो ये एंगल 2 कितना आ जाएगा 130, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। एंगल 1 और कम हो गया है, मान लीजिए एंगल 1 आपका 10 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 170। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ? तो आपको पता लगा कि आपको एंगल 1 अगर कम करते रहा तो एंगल 2 ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज़ आपका होता रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब हम क्वेश्चन में करते हैं क्या, कि मुझे एंगल 1 आपको क्या दिया था, एंगल 1 कहा कि मैं आपको एंगल 1 डिक्रीज़ करता हूँ तो आपको एंगल 2 का बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखा देखा आंसर 6 में, इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज। एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विद द सेम मेजर। जितना एंगल 1 कम होगा उतना एंगल 2 इंक्रीज होता रहेगा, सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। तभी क्या होंगे, दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके, सप्लीमेंट्री रहेंगे, यानी कि दोनों का सम क्या रहेगा आपका 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, इफ़ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट पार्ट है एक्यूट। अच्छा इसने कहा कि अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। अच्छा एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं, 90 नहीं होते, 90 से कम होते हैं। तो 90 से कम हद कितना होगा, 89 हो सकता है भाई। 90 से कम कितना होगा, अगर हुआ तो 90 से कम 89 हो सकता है। तो आपने कहा अगर दो एंगल मेरे पास एक्यूट हैं 89 प्लस 89 तो कितना आ गया है 178। और सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या चाहिए था 180 चाहिए था। हो तो नहीं सकते सप्लीमेंट्री क्योंकि एक्यूट एंगल है, ठीक है। सेकंड पार्ट उसने कहा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस आपके पास वो एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास वो एंगल होते हैं जिनका जो एंगल क्या होता है 90 से ज़्यादा। सपोज़ करिए 90 से ज़्यादा 91 है तो दूसरा भी 91 है, दोनों का सम कर दिया कितना आ गया 182। लेकिन सप्लीमेंट्री होने के लिए कितना चाहिए था 180 चाहिए था। दोनों केस में तो नहीं आ रहा 180, कुछ भी हो सकता है ऑब्ट्यूस, 90 और 180 के बीच का कुछ भी हो सकता है। 150 भी ऑब्ट्यूस है, 160 भी ऑब्ट्यूस है, 169 भी ऑब्ट्यूस है, 72 क्या है एक्यूट क्योंकि 90 से कम हो गया है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट राइट एंगल। राइट एंगल कितने एंगल का होता है, राइट एंगल आपके पास होता है जो आपके पास क्या हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री राइट एंगल होते हैं और दो राइट एंगल की बात हो रही है तो 90 प्लस 90 कितना आ गया
180, और ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि 180 किसका सम आता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम आता है। ठीक है, तो 90 + 90 राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसलिए मेरा ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। देखिए इसमें तीनों पार्ट का आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लिखा नो बिकॉज द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180, किया था हमने एग्जाम्पल लेके 178 आया था। सेकेंड पार्ट में कहा बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180, किया था हमने 182 आया था। ठीक है, यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180, तो दो राइट एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई एंगल अगर आपके पास ग्रेटर देन है 45 से क्या है, वो ज़्यादा है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45? भाई एक चीज़ याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, और अगर एक एंगल मेरे पास 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल तो 45 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 45 को कितना बनाना है, 90 बनाना है। तो 45 में कितना ऐड करूँ, 45 ही तो ऐड करूँगा, तभी तो वो 90 बनेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए अगर मुझे वो क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे कहा 45 डिग्री है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो 45 ही तो ऐड करूँगा, तभी तो 90 डिग्री आएगा। या 45 से ज़्यादा ऐड कर दूँगा, अगर मैं 45 से ज़्यादा ऐड कर दूँगा, अगर मैं 46 ही कर दूँगा तो 91 बन जाएगा। ये तो नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ आ रही बात ना? मैं कम ऐड कर सकता 45 से, अगर मैं 45 से कम ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 89। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब मैं क्या ऐड करूँगा, सिर्फ 45 ऐड करूँगा 45 में। ठीक है, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास एक एंगल 40 डिग्री है तो उसमें कितना ऐड करूँगी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, 50 ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बनने के लिए क्या चाहिए मुझे, सम 90 चाहिए। तो 40 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बात? तो मुझे क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई एंगल मेरे पास क्या हो, एन एंगल इज ग्रेटर देन, चलिए क्वेश्चन के अंदर मुझे क्वेश्चन में दिया कि कोई एंगल आपके पास 45 डिग्री से ज़्यादा का है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए क्या चीज़ उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, 45 से ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, इक्वल टू 45 करना पड़ेगा, देन लेस देन 45 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास एक एंगल है, वो क्या है आपके पास 45 डिग्री है, तो आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, या तो 45 के अंदर मतलब 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है 45 से ज़्यादा, 46 भी हो सकता है आपके पास, 47 भी हो सकता है आपके पास, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए अगर आपके पास 46 है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 44 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 90 बनेगा। अगर 47 है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 43 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 90 बनेगा। तो अगर एक एंगल मेरे पास 45 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो मुझे दूसरा एंगल उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 45 से कम ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या बन पाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि अगर मेरे पास कोई एंगल 45 से ज़्यादा है तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, वाई इज़ लेस देन 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए आपका, 45 डिग्री से कम होगा 100%। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना, आसान है, जो भी प्रॉब्लम होगी तो कल करते हैं बाकी को। ठीक है, 9th एंड 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लेते हैं क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जिधर भी आपका एक्स बने, बस अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। यानी कि कुछ इस तरीके से कि आपका ऐसा कुछ बन रहा है तो ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला ये वाला एंगल आपका इधर वाले एंगल के इक्वल, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि वर्टिकली मतलब आमने सामने वाला, और अपोजिट मतलब आमने सामने, वर्टिकल मतलब ये बन रहा है जिधर। ठीक है, तो ये आपके होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका ये बनता है। दूसरा अगर आपको पढ़ना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर उसी के सेकंड पार्ट है। लीनियर पेयर आपका होता है स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ हो रही है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, दोनों एंगल का सम। यानी कि इन दोनों एंगल का अगर मैं सम करूँ तो कितना आना चाहिए, 180, तो इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, स्टार्टिंग में भी किया था हमने।
तो देख लीजिए चलो फर्स्ट पार्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल फिगर आपको दिया हुआ है, तो क्रॉस जहाँ पे बन रहा है आपका उधर, तो क्रॉस कहाँ पे बन रहा है आपका क्रॉस बन रहा है, इसने कहा 1 और 4 बन रहा है, देखिए 1 और 4 बिल्कुल क्रॉस बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है चलिए, तो एंगल 5 आप सोचो, एंगल 5 देख रहे हो फिगर के अंदर, ठीक, आप सोच रहे होंगे कि एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट 2 के होगा या 3 के, आपको क्रॉस देखना है सिर्फ। तो क्रॉस जो बन रहा है 5 के सामने 2 और 3 दोनों आ रहे हैं या नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ फिगर में। आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है, सॉरी आपको फिगर दी हुई है, ये लाइन पैरेलल एंड देन ये एंगल आपका 5 है, ये एंगल आपका 2 है, ये एंगल आपका 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 1 है। ठीक है, एक मिनट, ये मैं रेड मार्कर यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो आपका देखिए क्रॉस ये बन रहा है, नहीं क्रॉस बन रहा है, तो 1 किसके इक्वल आ रहा है आपका 4 के, एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है 4 के, वर्टिकली अपोजिट आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। चलिए, अब इसके क्रॉस कहाँ पे बन रहा है, इसका क्रॉस तो इसी के इक्वल बन रहा है, पूरे के बन रहा है नहीं बताओ, ये वाला क्रॉस तो पूरे के बन रहा है। तो एंगल जो आपके पास 5 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। कौन सा एंगल 5, पूरा एंगल 5 पूरे एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो दोनों एंगल क्या आ जाएंगे आपस में इक्वल, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रॉस ये वाला बन रहा है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्रॉस ये वाला बन रहा था, ये वाला पूरा क्रॉस, ये रेड कलर यूज़ किया मैंने, ये वाला पूरा क्रॉस इस वाले के इक्वल आ रहा। ठीक है, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इसके बाद चलो लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर ऊपर दिख रहा है 1 और 5 का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, 1 और 5 का भी लीनियर पेयर है। ठीक है, आप देखो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन का होता है पूरा, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो लीनियर पेयर आप सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, ये पूरा बन रहा है लीनियर पेयर, तो 1 प्लस 5 ये भी लीनियर पेयर बना। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, 4 और 5, 4 प्लस 5 ये भी एक लीनियर पेयर बना। ठीक है, अच्छा ये पूरा लीनियर पेयर बना नहीं, स्ट्रेट लाइन है, पूरा का पूरा लीनियर पेयर बना, यानी कि 1 2 3 ये भी एक लीनियर पेयर बना। लेकिन आप कहोगे लीनियर पेयर बना, लेकिन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 एंगल, लेकिन यहाँ पे कितने एंगल आ रहे हैं, 3 एंगल आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा। लीनियर पेयर आपके हमेशा होते हैं 2 एंगल्स, इसीलिए बस यहाँ पे 2 दिए हैं, 1 और 5 एंड 4। तो अगर मैं नीचे वाली लाइन भी देखूँ, सबसे नीचे देखो 4 3 2 पूरी स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, 180 सम तो होगा इनका तीनों का, लेकिन पेयर तो नहीं है, पेयर हमेशा 2 एंगल का होता है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लगेगा। ठीक है, जहाँ पे 2 एंगल आएंगे बस पेयर वहीं पे रहेगा, ना तो 1 2 3 की तरफ लगेगा, ना 4 3 2 की तरफ लगेगा। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना एक बार, जो भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।